नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात छत्तीसगढ़ की, जहां 3 फरवरी यानी गुरुवार को राहुल गांधी आ रहे हैं। राहुल गांधी इस दौरान रायपुर में अमर जवान ज्योति और गांधी सेवाग्राम आश्रम की नींव भी रखेंगे। राहुल गांधी के इस दौरे पर बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने निशाना साधा है। बीजेपी की माने तो सरकार सिर्फ इमेज बनाने और आला कमान को खुश करने के लिए ये सब कर रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सियासी प्रयोगशाला बन रही है? राहुल का रायपुर दौरा प्रदेश कांग्रेस के लिए कितना अहम हो जाता है, आज इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ इन दिनों कांग्रेस की सियासी प्रयोगशाला बन गई है। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी जिस मुद्दों को मुखरता से उठाती है, उसे छत्तीसगढ़ में पूरा किया जाता है। इतना ही नहीं, जिन मुद्दों पर बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश करती रही है, उसका जवाब भी छत्तीसगढ़ के जरिए बीजेपी को दिया जा रहा है। उदाहरण के लिए बीजेपी राष्ट्रवाद के मुद्दों पर कांग्रेस को घेरती रही है। दिल्ली में अमर जवान ज्योति को वार मेमोरियल की ज्योति में विलीन कर दिया गया। रायपुर में अमर जवान ज्योति की नींव रखी जा रही है। राहुल रायपुर में सेवाग्राम का भी शिलान्यास करेंगे। राहुल केंद्र सरकार से जनता को डायरेक्ट बेनिफिट देने की बात करते रहे हैं। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी न्याय योजना की शुरुआत की गई। इसके जरिए लाखों लोगों को आर्थिक मदद पहुंचाई गई। बीजेपी राम मंदिर के नाम पर कांग्रेस को घेरती रही है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ बनाकर इसका जवाब दिया कि भारतीय जनता पार्टी जिन राष्ट्रीय प्रतिमानों को मिटाने की कोशिश कर रही है, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल उन राष्ट्रीय प्रतिमानों को देश और दुनिया के सामने फिर से प्रस्तुत कर रहे हैं। अमर जवान ज्योति पिछले 51 साल से देश में चल रही थी। 1971 के जो हमारे युद्ध के शहीद थे, उनके स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए जलाया गया था। राहुल के रायपुर दौरे और कांग्रेस की सियासी रणनीति पर बीजेपी ने क्या कहा है, वो भी सुन लीजिए। सांसद राहुल गांधी जी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। जिन कामों के लिए छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, उन कामों के लिए हम राहुल गांधी जी से आग्रह करना चाहते हैं कि मसलन सेवाग्राम बना रहे हैं। सेवाग्राम की न तो किसी तरह की डिजाइन तैयार है, ना प्रोजेक्ट तैयार है, ना बजट है, ना प्रशासकीय स्वीकृति। राहुल गांधी छत्तीसगढ़ दौरे पर उस वक्त आ रहे हैं जब देश के 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इन दिनों चुनाव में सक्रिय हैं। कांग्रेस की सरकार तो बाकी राज्यों में भी है, लेकिन छत्तीसगढ़ और यहाँ के मुख्यमंत्री से उन्हें काफी उम्मीदें हैं। और राहुल के इस रायपुर दौरे को भी इन्हीं उम्मीदों की एक कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट। और चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और डॉक्टर विमल चोपड़ा जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में अभय नारायण राय कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहला एक रिएक्शन सत्यप्रकाश जी आपसे ही। राहुल गांधी का ये दौरा ऐसे समय में जब दोनों पार्टियां जुटी हुई हैं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए, छत्तीसगढ़ में उनका आना, हालांकि कयास तो बहुत पहले थे कि राहुल गांधी आएंगे, तब नहीं आए, अब आ रहे हैं। इसे किस तरीके से आप देख रहे हैं पहले, और जो योजनाएं सरकार शुरू करने जा रही है, खासकर जो भूमिहीन किसान हैं उनको कुछ पैसा देना चाह रही है सरकार। एक अमर जवान ज्योति का मसला भी बहुत गरमाया हुआ है इस वक्त, और ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय प्रतीकों पर इस तरह से सियासत नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनका जवाब अब छत्तीसगढ़ से दे रही है कांग्रेस? जी जी जी, देखिए आपका सवाल बहुत अच्छा है। अभी जो राहुल गांधी का विजिट है, ये आपने कहा कि 5 राज्यों के चुनाव है, ये उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो कांग्रेस के लिए मॉडल राज्य के रूप में उभर रहा है। और इस मॉडल राज्य का जो काम है, उस काम को अगर 5 राज्यों के इलेक्शंस में बखान किया जाए तो ये कांग्रेस के लिए फायदेमंद सौदा हो सकता है कि कांग्रेस ऐसा मान के चल रही है। आपको बताएं, अमर जवान ज्योति की जो आपने जिक्र किया है, बहुत महत्वपूर्ण इशू है। ये भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को नेशनलिज्म की तरफ ले जाने का एक रास्ता तय करेगा, और उसका अटैक है कि इसने
यानी कि जो अमर जवान ज्योति का जो मर्जिंग है नेशनल वार मेमोरियल में, वो मर्जर जो हुआ है उस मर्जर के खिलाफ कांग्रेस आवाज उठा रही है। और उसका कहना एक है कि लोगों की सेंटिमेंट्स यानी इमोशंस जुड़े होते हैं। जैसे कि आप भी जानते हैं, कोई मंदिर होता है, मस्जिद होती है, गुरुद्वारा होता है, अगर वहां पर हम बार बार जाते हैं, लोग जाते हैं और किसी याद में अगर वो स्पेशली बना होता है, तो वहां अगर उसको शिफ्ट कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं उसमें ऐसा तो लगता है कि ठेस तो पहुंचती है। और वो भी जवानों के लिए। मेरा कहने का तात्पर्य सीधा सीधा है कि जवानों के लिए देश के हर नागरिक को अपने दिल में एक अमर जवान शहीद ज्योति जलानी चाहिए, क्योंकि उनके कारण ही आज हम स्वतंत्र सांसें ले पा रहे हैं और हम बैठे हुए हैं, जिन्होंने देश की सीमा पर देश के लिए अपनी जानें गंवाई हैं। तो इसमें राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए। अगर कोई बना रहा है तो अच्छी बात है। अब आपको पता है कि नेशनल वार मेमोरियल जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, अच्छा है, उसको बहुत एडवांसमेंट किया है, एक अच्छी चीज, उसमें ज्यादा चीजें समाहित हो गई। लेकिन क्या एक को मर्ज करके दूसरे में मर्ज करना ये लाजमी है क्या? नहीं, ये एक बड़ा सवाल है, सोचने का है। और ये कहीं ना कहीं नेशनलिज्म और एंटी नेशनलिज्म दो प्रकार की बातों को जन्म देता है कि अगर कांग्रेस नेशनलिज्म की बात करती है तो वो अगर अमर जवान ज्योति अगर की स्थापना यहां करती है तो क्या गलत है? और दूसरा वो मुद्दा उठाते हैं कि 71 का जो युद्ध है जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने एक जबरदस्त जीत हासिल की थी और उसके 2 टुकड़े भी कर दिए थे, कहीं ना कहीं वो उन जवान शहीदों जिनका वहां पर जिसके कारण जिनकी डेथ हुई थी, उन लोगों को एक शहीद के एक श्रद्धांजलि के रूप में उसकी स्थापना की थी। लेकिन इसको यह नहीं जोड़ना चाहिए कि कांग्रेस के समय हुई या भाजपा के समय हुई या किसी अन्य राजनीतिक दल के समय हो। इतना मानना चाहिए कहीं ना कहीं वो एक उस समय का प्रतीक है, यानी किसी समय का भी महत्व होता है, उस समय को भी मिटाना गलत है। यूं तो इंडिया गेट भी 1931 में ब्रिटिशर्स ने बनाया था, उसको भी मिटा दीजिए, तो इसकी कोई जरूरत ना, उसको दूसरी जगह मर्ज कर दो। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं इस चीज को, इस मुद्दे को आगामी 5 राज्यों के चुनाव में ले जाने का प्रयास करेगी। हालांकि दोनों दलों को यहां जो हमारे शहीद हैं, जिन्होंने देश के लिए अपनी जानें गंवाई हैं, उनका राजनीतिकरण किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। लेकिन यह जरूरी है कि हर हिंदुस्तानी के दिल में, हर राजनीतिक दल में, हर सरकार में उनको सम्मान मिले, इसकी तरफ सभी को एक दूसरे की पीठ थपथपाना चाहिए, ना कि विरोध प्रदर्शन। ठीक, हमारे साथ विमल चोपड़ा जी भी जुड़े हुए हैं। विमल जी, विरोध क्यों सर राहुल गांधी के दौरे को लेकर? देखिए, कोई विरोध नहीं है, आए वो अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ के विकास और प्रगति की जो धारा रुक गई है उसको आगे बढ़ाए, आए और बल्कि कांग्रेस के लोगों को समझाएं कि किस प्रकार से रेत की कालाबाजारी, शराब जो है यहाँ चल रही है, किसान का आंदोलन रायपुर में चल रहा है, हमारा कोई विरोध नहीं है। दूसरी बात जो समय को लेकर के है, उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है और दोनों लोग, सांसद राहुल गांधी और हमारे मुख्यमंत्री प्रमुख भूमिका में वहां है। मुख्यमंत्री जी 4 दिन से चुनाव प्रचार छोड़ करके यहाँ हैं। राहुल गांधी ऐसे समय आ रहे हैं, ये उनका व्यक्तिगत मुद्दा है। लेकिन ये पलायनवादी जो सोच है वो प्रकट करता है, जो कहा गया कि घर में लड़का है पर लड़ नहीं सकता। जब जब संकट आता है कांग्रेस पर, राहुल गांधी जो है कभी विदेश चले जाते हैं या कभी बाहर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से जो उनकी पलायनवादी प्रवृत्ति है वो दिखती है कि वो अभी से हार मान चुके हैं। चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे कोई भी हो, राहुल गांधी हो, वो ये जान चुके हैं जो काम हो रहे हैं सर, उनका भी तो स्वागत होना चाहिए ना। अगर अमर जवान ज्योति बनेगी यहाँ पर तो उसमें क्या दिक्कत है? यहाँ से अगर भूमिहीन किसानों को पैसा दिया जाएगा तो उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, कौन सी दिक्कत है? किसने कहा दिक्कत है? स्वागत है। अमर जवान ज्योति जो बन रही है उसका स्वागत है। हम तो ये कहते हैं भूपेश बघेल जी उसको हर जिले में बनाए, हर घर में बनाए, कोई तकलीफ नहीं है, कोई विरोध नहीं है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन जिस प्रकार की राजनीति और समय है, जैसा अभी हमारे सत्य प्रकाश जी ने, तो आप ये चाहते हैं आज की डेट में कि भूपेश बघेल राहुल गांधी को बुलाकर ये कहें कि बीजेपी ये कह रही है, इनकी बात सुनिए? क्या चीज? क्या बीजेपी ये कह रही है कि यहाँ गुंडा राज है, यहाँ पर शराब माफियाओं का राज है, वो आप लोगों की सुने। हाँ, सुनना चाहिए जनता की, ये हमारी आवाज नहीं है। आज आप देख लीजिए कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि रेत के माफिया पूरे छत्तीसगढ़ में फैले हैं, और वो जब प्रधानमंत्री का दौरा होता है सर, कहीं कोई विशेष कार्यक्रम होता है
तो वो उस मुद्दे की बात करते हैं या फिर जो प्रदेश की और समस्या होती है विपक्षी पार्टी उनको लेकर पहुंच जाए उनके पास? अभी तो जो अच्छी चीज हो रही है सर उसके साथ जुड़िए ना आप लोग। बीच में आज 3-3, 4-4 नेता आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये बता रहे ये होना चाहिए, सेवाग्राम बना रहे हैं आप, गांधी जी की स्मृतियों को संजोइए। नहीं, सब अच्छी चीज है। हम थोड़ी कह रहे हैं कि अमर जवान ज्योति नहीं जलानी चाहिए, जलाइए आप। लेकिन छत्तीसगढ़ के मॉडल को आप कह रहे हैं कि पूरे देश में, आसाम में गए हमारे मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ मॉडल लेकर के, क्या हुआ? बिहार में गए, क्या हुआ? और अब उत्तर प्रदेश में क्या होगा उस मॉडल का, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि किस प्रकार से कैसे समय में है। और 6,000 रुपए आप दे रहे हैं भूमिहीन लोगों को। लेकिन राहुल गांधी जी ने लोकसभा चुनाव के पहले घोषणा की थी, हम 72,000 रुपए देंगे हर परिवार को। तो 6,000 में क्यों आ गए आप? 72,000 कहां चला गया आपका वादा 72,000 का? आप 6,000 में आ गए। किसान सम्मान निधि जो केंद्र की सरकार दे रही है उसमें आप अड़ंगा डाल रहे हैं, वो तो आप दिला नहीं पा रहे हैं। अभी तक जिनका रजिस्ट्रेशन है वो छूटा हुआ है, लोगों को वो पैसा आ नहीं पा रहा है। आप केंद्र सरकार की हर योजनाओं में, प्रधानमंत्री आवास जो है उस पे आपने अड़ंगा डाला, आप पैसा नहीं दे रहे हैं और इसके कारण गरीब जो हैं वो हो रहे हैं। नया रायपुर में किसान जो हैं आज बैठे हुए हैं 1 महीने से धरने में। राहुल गांधी जी, भूपेश बघेल जी, ठीक, बहुत चलिए पूछ लेते हैं सर। बहुत सारे सवाल हो गए। अभय नारायण राय जी, कई सारे सवाल हैं। आज 3-4 बड़े नेता भी आए थे, वो भी तमाम सवाल रखकर गए सामने। राहुल गांधी से डिस्कस करना चाहते हैं सर। कुछ आप लोग जो बता रहे हैं उसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं गिनाई जा रही हैं छत्तीसगढ़ की। देखिए, विमल चोपड़ा जी और भारतीय जनता पार्टी दिग्भ्रमित है। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी जी का दौरा हो रहा है, लोगों में उत्साह है और छत्तीसगढ़ की धरती से एक देश के लिए संदेश अमर जवान ज्योति जलाकर दी जा रही है कि आप इतिहास को मिटाएंगे, आप दूसरे की लाइन छोटी करेंगे, उससे ना आपका इतिहास बनेगा ना आपकी लाइन होगी। वो जो संदेश में छत्तीसगढ़ मॉडल की बात हो रही थी, जो काम किया है वो पूरे देश में मिसाल बनेगा। आखिर आप उस ज्योति को बुझाकर क्या दिखाना चाहते थे? आजादी के इतिहास, देश का इतिहास है। बांग्लादेश का निर्माण हुआ तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के नेता नेता प्रतिपक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी को दुर्गा का अवतार कहा था। तारीफ की थी इंदिरा गांधी की, बांग्लादेश बनने की तारीफ की थी उस समय भारतीय जनता पार्टी ने। आज नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी जरूर उस इतिहास को बदलने का प्रयास कर रही है जो संभव नहीं होगा। तो छत्तीसगढ़ में वो इतिहास दोबारा से याद दिलाया जा सकता है क्या सर? फिर जो चीज जहां बनी थी उसका वही महत्व समझ आता है ना ज्यादा। देखिए, हम महात्मा गांधी को पुनः जिंदा नहीं कर सकते, जवाहरलाल नेहरू को पुनः जिंदा नहीं कर सकते, लेकिन उनके बताए मार्ग पे चल सकते हैं, उनसे प्रेरणा ले सकते हैं, उनकी आवाज को, उनके लिखे गई बातों को हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो आज अगर अमर जवान ज्योति वहाँ क्यों जल रही थी, शहीद हमारे लोग हुए, शहीदों की याद में जल रही थी, वार मेमोरियल में आप ले गए, आपने मर्ज कर दिया, तो क्या पूरी विधानसभाओं को एक दिन लोकसभा में मर्ज कर देंगे? पूरी जिला पंचायतों को विधानसभा में मर्ज कर देंगे? पूरी ग्राम पंचायतों को जिला पंचायत में मर्ज कर देंगे? किस और देश को ले जाना चाहते हैं? संविधान और लोकतंत्र की बात ये समझते नहीं। केवल और केवल अपने को बड़ा दिखाने के लिए दूसरे को छोटा दिखाने का प्रयास करना किसी भी रूप में। चलिए, ये तो बात हो गई अभय नारायण जी, ये तो बात हो गई कि प्रदेश को क्या मिलेगा। वही अब राहुल गांधी जी के दौरे की बात, अभी विमल भैया ने कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं और राहुल जी यहाँ आ रहे हैं। भूपेश बघेल 4 दिन से चुनाव छोड़कर, भूपेश बघेल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश चुनाव के ऑब्जर्वर है। चुनाव में जब आवश्यकता पड़ती है वहां जाते हैं और मुख्यमंत्री के रूप में उनको यहीं रहना है। जब वो वहां रहते हैं तो विमल चोपड़ा जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि मुख्यमंत्री प्रदेश छोड़ के उत्तर प्रदेश घूम रहे हैं। जब छत्तीसगढ़ में रहते हैं, खैर वो तो विपक्ष में है सर, लेकिन मेरा सवाल दूसरा था। अभय नारायण राय जी, बात छत्तीसगढ़ की हो गई। कांग्रेस पार्टी के लिए राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ आना कितना अहम हो जाता है सर? क्योंकि कुछ विवाद भी पनप रहे हैं पार्टी के अंदर ही, टीएस सिंहदेव को लेकर खासकर बयानबाजी फिर से शुरू हो गई है। तो कांग्रेस पार्टी मजबूत हो राहुल गांधी के यहाँ आने से, वो कितना अहम?
देखिए, राहुल जी शपथ ग्रहण में आए, शपथ ग्रहण के बाद एक बार दौरा किए और पुनः दौरे में आ रहे। राष्ट्रीय नेता हैं, उनके आने से कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में उत्साह होता है और कांग्रेस का संगठन अपना काम और तेजी से करता है। तो कोई भी राष्ट्रीय नेता आए, सोनिया जी आए, राहुल जी आए, हमारे पुनिया जी जब भी हमारे प्रभारी आते हैं, तो वो चीज देखने को मिलती है कि संगठन में काम तेजी से होता है। उसी तरह रहा सवाल विवाद का, तो जो विवाद है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने आरोप लगाया, कांग्रेस की ओर से, छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। पूरा संगठन एक है, पूरा मंत्रिमंडल एक है, किसी तरह की कोई भी बात नहीं है। क्योंकि दौरा है तो कुछ काम विपक्षियों के जिम्मे भी है, इस तरह के सीखों पे छोड़ते रहे, इस तरह की बातें करते रहे, तो वो अपना करते रहेंगे। संगठन अपना काम कर रहा है, राहुल जी अपना काम कर रहे हैं। राहुल जी के छत्तीसगढ़ दौरे से जो योजनाएं चालू हो रही हैं, उसको लेकर जनता में भी उत्साह है, कांग्रेस के संगठन में भी उत्साह है। डीसी की बैठक में भी सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि पूरी जोर शोर से हम सबको, सत्ता तो प्रशासन और सत्ता तो अपना काम करेगा, संगठन भी अपना काम कर रहा है और राहुल गांधी के स्वागत में लगा हुआ है। सत्य प्रकाश शर्मा जी, यही सवाल सर आपसे भी, कांग्रेस पार्टी के लिए राहुल गांधी का यहाँ आना, क्योंकि जब विवाद फिर से सामने आने लगे, हालांकि अभय नारायण राय का कहना है कि बीजेपी वाले इसको जन्म देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संगठन को एकजुट रहें, ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है? जी लोकेश जी, ये जो सवाल आपका है, ये वाकई कांग्रेस के लिए बहुत मंथन और विचार के लिए सवाल है। अगर इसका एनालिसिस किया जाए तो कांग्रेस जब भी जहां भी पीछे गई है, तो कहीं ना कहीं विद इन द पार्टी जो टेंशन्स होते हैं उनके कारण पीछे जाती है। आप भले अभय नारायण जी कुछ भी कह रहे हो, लेकिन ये सच्चाई है, उसको छुपा नहीं सकते। राजनीतिक विश्लेषक इस चीज को जानते हैं कि कहीं ना कहीं टीएस बाबा का जो एटीट्यूड है, भले ही पब्लिकली कुछ भी हो, लेकिन इंटरनली जो कुछ चल रहा है वो कहीं ना कहीं ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि वो अपनी रेस में लगे हुए हैं। लेकिन अगर ऐसा ही रहा, आज की डेट में मध्य देश के अंदर जितनी भी कांग्रेस की सरकारें हैं, छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जिसने एक अपनी छवि बनाई है और इतनी मेजॉरिटी में पार्टी आई है। क्यों उस मेजॉरिटी को खराब करने के चक्कर में लगे हो? भाई एक मुख्यमंत्री उसके साथ चलते रहो, लेकिन कहीं ना कहीं कोई चीज सुलगती रहती है और ये सुलगन कहीं ना कहीं कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में भी नुकसान ना पहुंचा दे। क्योंकि जैसी जीत छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने दर्ज की है, वैसी देश के किसी भी राज्य में नहीं की है। इसलिए उस जीत को तभी जीत हुई है जब आप यूनाइट थे। अगर आप यूनाइट नहीं रहेंगे तो इसका फायदा तो अपोजिशन पार्टी तो उठाएगी और वो तो चार बातें करेगी। जब चूंकि कोई बात अगर आपके घर में हो रही है तो दुश्मन को तो फायदा उठाने का मौका मिलता है कि हम उसका फायदा उठाएं। तो आपको खुद ही, लेकिन हाँ, राहुल गांधी की विजिट से एक चीज जरूर है, हो सकता है कि वो दोनों में सुलह करा दें और एक ऐसा माहौल पैदा कर दें जिससे कांग्रेस यूनाइटेडली राज्य में काम करे और अन्य राज्यों को भी एक मैसेज दें कि भाई आप लोग भी, क्योंकि इसी तारतम्य में आगे के राज्य भी हैं, उनको भी एक मैसेज देना है, वहां पर भी कहीं ऐसी घटनाक्रम ना घटित हो। तो ऐसे लिए अगर 5 राज्यों के सामने आप उनको फेस करना है पार्टी को, तो कम से कम ये चीज तो मैसेज जानी चाहिए। जब आप मॉडल राज छत्तीसगढ़ को बनाते हैं तो वहां पर यूनिटी का भी मॉडल प्रस्तुत करें संगठन के अंदर। अभय नारायण राय जी, देखिए स्टेज पर शायद छत्तीसगढ़ की छवि भी रहेगी, क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि असम में चुनाव जब लड़ा गया तब भी छत्तीसगढ़ के नेता गए थे, वेस्ट बंगाल में भी गए, कई अन्य राज्यों में भी गए, लेकिन वहां पर वो रिजल्ट्स नहीं आ पाए। उत्तर प्रदेश में अगर बेहतर रिजल्ट नहीं आ पाते तो आपको लगता है कि फिर बीजेपी को और मौका मिल जाएगा सवाल उठाने का, क्योंकि आप इसी मॉडल को कैश कराने की कोशिश उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस भी राजनीतिक दल है, भारतीय जनता पार्टी भी राजनीतिक दल है। चुनाव लड़ते हैं तो 5 प्रदेशों में पूरे देश के नेता वहां जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जा रहे हैं और कांग्रेस के नेता भी जा रहे हैं, लेकिन वोट वहां की जनता देती है। वहां की जनता अपना मुख्यमंत्री और अपनी सरकार चुनती है, वो फैसला वहां की जनता का है। हम जनता के बीच में प्रचार करने जाते हैं, संगठन का काम करने जाते हैं, और चूंकि छत्तीसगढ़ मॉडल देश में सराहा जा रहा है तो छत्तीसगढ़ मॉडल की बात भी होती है, लेकिन जो परिणाम आते हैं वो वहां की जनता के हिसाब से आते हैं। जनता जैसी सरकार चुननी चाहेगी, वो लोकतंत्र है। और भारतीय जनता पार्टी लगी हुई थी,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी को नहीं, कई ऐसी चीजें हैं ना सर और जिनको आप उत्तर प्रदेश में रख रहे हैं जनता के सामने, चाहे गायों की बात हो, धान की बात हो, जो आपने छत्तीसगढ़ में किया है, वहां आप समझाने की बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। अगर नहीं समझा पाते तो फिर सवाल तो उठेंगे सर। देखिए, नहीं समझा पाने का प्रश्न ही नहीं है। बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और वहाँ की जनता समझ गई है कि धर्म और जाति की बात करने वाले में और विकास की बात करने वालों में क्या फर्क है। सारे राजनीतिक दल धर्म और जाति की बात कर रहे हैं, कांग्रेस वहाँ विकास की बात कर रही है और कांग्रेस बात नहीं कर रही है। कांग्रेस उदाहरण पेश कर रही है कि हम 2500 रुपए में छत्तीसगढ़ में धान ले रहे हैं, हम 2 रुपए किलो गोबर खरीद के गोधन न्याय योजना चला रहे हैं, हम वर्मी खाद बना के 8 रुपए किलो में उसको बेच रहे हैं, स्व सहायता समूह को हम सहायता पहुंचा रहे हैं, हमारे यहाँ आदिवासी, हमारे अनुसूचित जाति के भाई सुरक्षित हैं, हमारे यहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं और ये सारी बातें वहाँ के लोगों को समझ में आ रही है। परिणाम बहुत सुखद आएगा। मैं आखिरी रिएक्शन विमल चोपड़ा जी आपसे ले लेता हूं सर, समय क्यों कम है अभय नारायण राय जी। ठीक, मैं लौट रहा हूं। विमल जी, आप चाहे बाहर के राज्यों में कुछ भी रिजल्ट आए, पार्टी के फेवर में कांग्रेस के आए या ना आए, लेकिन जिस तरह की कल 1-2 योजनाएं और शुरू होने जा रही हैं, खासकर जो भूमिहीन किसान हैं उनके लिए, आपको लगता है कि आपकी जमीन जरूर छत्तीसगढ़ में कम होती रहेगी इस तरह की योजनाओं से? क्योंकि इस सरकार ने ग्रामीण छत्तीसगढ़ के लिए जिस तरीके से काम किया है, क्योंकि उसे केंद्र सरकार खुद सराह रही है बार बार। नहीं, देखिए, ऐसा है कि जिस प्रकार की बातें हो रही है उससे न भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसकने वाली है, न कांग्रेस की बनने वाले है। ये कुल मिला के वर्चस्व की लड़ाई है कांग्रेस में टीएस सिंहदेव वर्सेस भूपेश बघेल। आप देख लीजिए कि लगातार जो है ये प्रयास किया जा रहा है कि टीएस सिंहदेव को साइडलाइन किया जाए और ऐसे समय में उन पर इतने बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। ये आरोप तो आपके लोग लगा रहे हैं सर, आपकी कोई मिली भगत है क्या उनसे? पार्षद किसके थे जिन्होंने आरोप लगाया? मिली भगत है। हाँ, किसने आरोप लगाया? बीजेपी के ही नेता थे ना जिन्होंने आरोप लगाए। नहीं, बीजेपी के, वो कांग्रेस से आए, बीजेपी में है। अच्छा। कोई बहुत समय नहीं हुआ है कांग्रेस से और उनकी मतलब अभी भी आप ये मानते हैं कि बीजेपी में जो नेता आते हैं उनकी जो सोच है वो कांग्रेसी ही है? नहीं, कांग्रेस के, वो कांग्रेस से आए पार्षद हैं और ये उनकी लड़ाई है। और इसके पीछे जिस प्रकार से जो है पहले भी जो कांग्रेस के विधायक ने कि जान से मारने का आरोप, जान के खतरे का आरोप लगाया, थोड़ी सी ये जो बात आपके सामने आई बड़ी अजीब सी थी, लेकिन समय इतना ही इसलिए रोक रहा हूं। शुक्रिया। कल का जो दौरा है राहुल गांधी का काफी अहम रहने वाला है और उम्मीद है इससे छत्तीसगढ़ के जो भूमिहीन किसान हैं उनको बहुत फायदा मिलेगा। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।